He loves me. He loves me not. 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 Do it, bro. Do he loves me? He loves me not. He loves me. He loves me not. Start with this first. Start with this first. Start. He loves me. वापस आ जा जतिन, बस एक बार। जैसा पापा, जैसी मम्मी, जैसा घर तुम चाहते थे, मैं वैसा ही बना दूंगा। बस एक बार वापस आ जा। हाय मम्मा। गुड इवनिंग पापा। हाय जतिन, बहुत देर लगा दी तुम। भूख से मारे मेरा दम निकल रहा है और तुम्हारी मम्मी भी परेशान है। मम्मा तो परेशान नहीं लग रही। आर यू अपसेट मम्मा? पहले तू बता, तू कहाँ था? मैं कहाँ था मैं? अच्छा खैर छोड़ो, सोनम कैसी है? शी इज परफेक्टली फाइन। अरे उसके हाथ का फ्रैक्चर हो गया है। कब? अरे अरे अभी उसके पापा का फोन आया था। क्या बात कर रहे हैं डैड? मैं उसको 10 मिनट पहले छोड़ के आया हूँ। देखा, पकड़ा गया। तो ये सोनम के साथ था, देखा गीता? जतिन, तू इतना बदमाश हो गया है ना। तूने मुझसे कहा था मम्मी मेरी पसंद की सब्जी बनाना, हम लोग साथ में खाना खाएंगे। मैं सारी शाम पिघल पिघल कर किचन में तेरे लिए सब्जी बना रही और तू सोनम के साथ था। रुक जा, उसे इस घर में बहू बनकर आने दे, मैं उसे मदद चखाऊंगी। अरे गीता, वो इस घर में तब आएगी जब वो मेरी पसंद की सब्जियां बनाएगी। देखिए जी, ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। आज तक मैं आपकी पसंद की सब्जी बनाती आई हूँ या इन साहबजादे की पसंद की सब्जी बनाती आई हूँ। मेरी पसंद की सब्जी कब बनेगी इस घर में? देखो, मुझे भी सास बनने का मौका चाहिए, मुझे भी ऐश करना है और इनकी शादी के बाद मैं ऐश करूंगी। चलो बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। मम्मा खाना तो। अरे आजा जतिन, बैठ जा, चलो खाना क्या खाओ। कहा तूने? अच्छा अच्छा अरे गीता, खाना लगाओ, चलो। डैड। जतिन, अच्छा ये बता, लाइफ कैसी चल रही है? एकदम फिट डैड। और लव लाइफ? मुझे लगा आपने वही पूछा। एक पैक चलेगा? डैड। साथ में यार। डैड वो क्या है कि। अरे तू पिएगा तो मुझे भी पीने को मिलेगी। डैड वो मैं बियर पीकर आया हूँ डैड। ओह आई सी। जतिन, कभी हमें भी तो साथ ले जाया कर। अरे तेरी और भी तो गर्लफ्रेंड्स होंगी, हम तो देख कर ही। अरे समझा कर यार, उम्र है। क्या बात कर रही हो? कुछ नहीं मम्मा, पापा कह रहे थे कि नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं जानती हूँ क्या कह रहे होंगे तुम्हारे पापा। कह रहे होंगे कि हम लोग बहुत दिनों से हॉलिडे पर नहीं गए, चलो सब मिलकर हॉलिडे पर जाए। हाँ वही तो कह रहा था। हाँ पापा वही कह रहे थे। है ना? आप दोनों झूठ मत बोलो। हाँ, मैंने सुन लिया था कि आपके पापा क्या कह रहे थे। अच्छा। काश मैं ऐसा बन पाता जैसा तुम चाहते थे। काश मैं तुम्हें एक ऐसा माहौल, ऐसा घर दे पाता। मैं नहीं दे पाया मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। सुनो जतिन, तुम्हें पता है तुम कितने लेट हो गए हो? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। Thank you. This is for me. This is so beautiful. यू लाइक इट? It's really very beautiful. ये भी तुम्हारे लिए। Wow. ये पकड़ो। खोलते कैसे?
सर, कोई फोन मत लाना। मिस्टर बजाज का है सर। कहना कि कल। यस सर। बात कर लेते आप? नहीं गीता, वो एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहता है। मैंने उससे कहा था कि मुझे 300 एकड़ जमीन चाहिए। शायद उसी सिलसिले में वो बात करना चाहता था। सर, वो कह रहे कोई इंपॉर्टेंट बात है। हेलो, गुड इवनिंग मिस्टर बजाज। Thank you very much for organizing the deal. But I'm really very sorry. I'm no longer interested in that deal. No reasons. Thank you. आप वो जमीन नहीं खरीद रहे? नहीं। क्यों? किसके लिए लूं गीता? जिसके लिए मैं सब कुछ कर रहा था, एक पागलपन के साथ, एक नशे के साथ। उसी ने जब ये सब कुछ ठुकरा दिया और चला गया तो कहाँ जा रहे हैं? खाना तो खा लो। नहीं खा पा रहा हूं गीता। मुझे यहां जतिन की कमी महसूस हो रही है। वैसे भी कौन सा रोज हम इस डाइनिंग टेबल पर बैठकर जतिन के साथ खाना खाया करते थे। दादाजी, मेरे एक विद्यार्थी का देहांत हो गया। वो मेरे बहुत करीब आ गया था। उस सदमे से मैं अंदर ही अंदर टूट सा गया हूं। दादाजी, मुझे हमेशा लगता था कि इंसान को सहारों की जरूरत नहीं पड़ती, या कम से कम मुझे नहीं पड़ेगी। मैं एक निश्चयपूर्ण इंसान हूं। मेरा मकसद मेरे सामने है और मेरी नजर बिल्कुल उसी पर। मैं जानता था कि इस राह पर मुझे गिरना और संभलना खुद ही होगा। मैंने यह भी तय कर लिया था कि यह सफर मुझे अपनी उंगली पकड़कर ही काटना होगा। पर दादाजी, उमा का मेरी जिंदगी में आना और फिर से चले जाना मुझे कुछ कमजोर सा कर गया। जब वो मेरी जिंदगी में थी तो मैं बहुत ताकतवर और संभला हुआ महसूस करता था अपने आप को। लेकिन जब वो चली गई तब मुझे उन सहारों का पता चला कि जो थे जब वो मेरे साथ थी। जब वो मुझसे दूर चली गई तो मैं उसे खोजता रहा, बुलाता रहा, पर कहीं वो डर कि दोबारा मैं वो रिश्ता समझ पाऊंगा। एक बार तो ऐसा नहीं होता अनिरुद्ध। हर बात के लिए अपने आप को दोषी मत ठहराओ। कई बार ऐसा होता है, इंसान कई चीजें कर बैठता है, उससे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं अनजाने में, उसे उसकी सजा भी मिलती है। पर ऐसा तो नहीं होता कि वो जीना ही बंद कर देता है।
दादाजी सजा तो मुझे भी मिली है। तुमने भुगती भी है, पर तुम दोबारा से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं उमा के साथ। नहीं दादाजी, उमा की गिरीश के साथ सगाई हो चुकी है। वो लोग शादी करने जा रहे हैं। जानता हूं, पर यह भी जानता हूं कि वो खुश नहीं है। हाँ दादाजी, आप उमा की निजी जिंदगी में दखल मत दीजिए। अगर उसे कोई कदम उठाना होगा तो वो उठाएगी। तुम साथ दोगे उसका? दादाजी, अगर हम ये बात यहीं रहने दे तो बेहतर होगा। यहां आने से पहले मैं उसके घर गया था। मेरी उमा से मुलाकात हुई। वो मुझे स्टेशन भी मिलने आई थी। वो तुम्हें आज भी चाहती है अनिरुद्ध। दादाजी, आप रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर मिलना होगा तो हम खुद आ जाएंगे करीब। और फिर दादाजी, रिश्तों के भी खुद के पांव होते हैं, जिनसे वो कभी कभी दौड़कर बहुत करीब आ जाते हैं और कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता बहुत दूर चले जाते हैं। क्या लेने की? क्या बात है? क्या बात है बाबूजी? सब कुछ ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। आज तो लगता है बहुत कुछ ठीक नहीं है। आप इतने दिनों बाद शराब पी रहे हैं? आपने छोड़ दी थी ना? तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है बेटा। फिर से खांसी? हाँ बेटा, आज खांसी के साथ खून भी गया था। डॉक्टर आया था। क्या कहा डॉक्टर ने? टीबी आखिरी स्टेज पर है। मतलब बाबूजी वो ठीक तो हो सकती है ना? हाँ हो सकती है बेटा, अगर उसे हम किसी हिल स्टेशन पे ले जाए तो, किसी अच्छे सैनिटोरियम में दिखाए तो। हाँ तो अगर इससे माँ की तबीयत ठीक होती है तो? कहां से लाएंगे बेटा इतने पैसे हम? कहां से लाएंगे? मेरी तनख्वाह तो तू जानता है बेटा, और निकी भी जो कुछ कमाती है वो अपनी सारी तनख्वाह इसलिए जमा करती रहती है ताकि वो अपनी उससे शादी कर सके।
अगर उससे माँ की तबीयत ठीक होती तो वो ज्यादा जरूरी है ना मेरी शादी से। और शादी होनी होगी तो बिना पैसों के भी हो सकती है। ये पागलपन की बात मत क्या कर मेरे सामने। बेटा ऐसी बातें नहीं किया करते, हम तो तुझसे इतनी उम्मीदें रखते हैं। तो ज्यादा उम्मीदें मत रखिए बाबूजी। कैसी पागलपन की बातें किया करती। आप माँ का ख्याल रखिए। रख तो रहे हैं बेटा, कौन नहीं रख रहा। मैं हूं ना, संजू है ना। संजू कुछ लाकर देगा तो करवा दीजिएगा मेरी शादी। क्या बात है निकी, तू ऐसे क्यों बात कर रही है? निकी, निकी मेरी बात सुन। निकी, बेटा उसकी बात का मत मानने, पागल है। परेशान होगी अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर। जी, माँ की एक्सरे रिपोर्ट्स होंगी ना? हाँ बेटा, क्यों? भाजी जरा ला देंगे, मैं किसी डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। बेटा डॉक्टर को मैंने दिखा दिया। नहीं, मैं किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ, मैं उसे जानता हूँ भाजी। मेरा मतलब